नमस्ते। बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कैसे करें, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ कई सालों से एक स्कूल में बच्चों के साथ काम कर रहे ऐसे ही एक शख्स से बात करते हैं, जिसका नाम है मयूर भिमानी। नमस्ते। हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बच्चों की बातों को ठीक से सुन ही नहीं पाते। बिल्कुल। और जब हम उनकी बात नहीं सुनते तो वे भी हमसे अपनी बातें साझा करने में झिझकने लगते हैं। सही कहा। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बच्चों को यह महसूस कराना होगा कि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जब वे कुछ कह रहे हों तो हमें अपना सारा ध्यान उन पर केंद्रित करना चाहिए। मतलब फोन या टीवी छोड़कर उनकी ओर देखना? हाँ, बिल्कुल। उनकी आंखों में देखकर, सिर हिलाकर यह जताना कि हम उनकी बात समझ रहे हैं। यह उन्हें आश्वस्त करता है कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। यह बहुत अच्छी बात है। और जब वे अपनी बात कह लें तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें उनकी बातों को दोहराना चाहिए या अपने शब्दों में समझाना चाहिए कि हमने क्या समझा। जैसे, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें स्कूल में यह समस्या आ रही है ना? यह सक्रिय श्रवण कहलाता है ना? हाँ, वही। इससे बच्चे को लगता है कि उसकी बात को गंभीरता से लिया गया है और गलत फहमी की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और अगर वे कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है या जो गलत है? तब भी हमें शांत रहना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने या डांटने के बजाय हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। मुझे समझ आ रहा है कि तुम अभी नाराज हो। पहले उनकी भावनाओं को स्वीकार करना। हाँ, भावनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन उनका इजहार करने का तरीका सही होना चाहिए। इसके बाद हम उन्हें समझा सकते हैं कि उनका व्यवहार क्यों ठीक नहीं था और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है, डांट और समझाइश के बीच। बिल्कुल। हमें अपनी भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें चिल्लाने या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यह सच है। हम अक्सर गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। और बच्चे उन बातों को बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। उनकी कोमल भावनाओं पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो हमें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना सीखना होगा। हाँ, यह एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों के साथ संवाद सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाना है। सही कहा। और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलापन बहुत ज़रूरी है। खुलापन? मतलब, हमें बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही वह हमसे अलग हो। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे किसी भी विषय पर हमसे बात कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, खासकर किशोर अवस्था में। वे अक्सर अपनी समस्याओं को दोस्तों से साझा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माता पिता उन्हें समझेंगे नहीं। अगर हम उन्हें अपनी बात कहने का मौका देंगे तो वे हमें भी अपनी समस्याओं में शामिल करेंगे। और हमें भी अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। जैसे, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना होमवर्क समय पर पूरा करोगे। स्पष्ट और सीधी बात। हाँ, घुमा फिराकर बात करने से बच्चे भ्रमित हो सकते हैं। और हमें उनकी बातों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वे हमें कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगें। जैसे जब वे कोई कहानी सुना रहे हों या कोई छोटी सी बात बता रहे हों। हाँ, उनकी दुनिया में हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जब हम उनकी छोटी छोटी बातों को महत्व देते हैं तो वे बड़ी बातों के लिए भी हमसे बात करने में संकोच नहीं करते। यह बच्चों के साथ विश्वास बनाने में भी मदद करता है। निश्चित रूप से। विश्वास एक नींव की तरह है और प्रभावी संचार इस नींव को मजबूत करता है। तो मुख्य बातें क्या हुईं? 1. ध्यान से सुनना। दूसरे, भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। 3. शांत और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना। चौथे, अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताना। 5. बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, चाहे छोटी छोटी बातों को भी महत्व देना। यह सब बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा।
बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना एक कला है जिसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। ये सच है, कोई भी रातों रात विशेषज्ञ नहीं बन जाता और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। उनकी उम्र, स्वभाव और व्यक्तित्व के अनुसार संवाद का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ सकता है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए अलग तरीके और किशोरों के लिए अलग। सही कहा। बच्चों के साथ संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसा निवेश है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। मुझे भी खुशी हुई। यह हमारे बच्चों को बेहतर समझने और उनसे बेहतर जुड़ने का एक शानदार तरीका है। धन्यवाद।